हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा 3 क्वेश्चंस फ्रॉम अलजेब्रा. एंड स्पीकिंग ऑफ अलजेब्रा, द अलजेब्रा कोर्स इज entirely up on the portal, so you can check out the contents, you can check out the trial sessions using the link in the description box below. Now let's go to the first question that we have here. तो क्या करेंगे, I will show you the question first, have a look at it, try it out on your own and then have a look at the solution that's going to follow. So the first question is coming up right now. So this is the question that we have here. So have a look at it and then we will continue with the solution. Now ये वाले question के अंदर ना you will have to understand one very small concept. एक छोटा सा factorization है, वो अगर पता होगा तो ये question बहुत easily solve हो जाएगा. What is that factorization? I will write it at the top so that you know what we are dealing with. बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी आर गोइंग टू गेट a प्लस बी प्लस सी, ये वाला पार्ट मिल जाएगा. एंड बिकॉज यहाँ पे एक एक टर्म्स है, पावर यहाँ पे एक एक टर्म है जिसका पावर इज 1, ऑर्डर इज 1, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करूंगा उन सारे टर्म्स के अंदर पावर जो है वो 2 होना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब चाहिए. सो आई विल बेसिकली राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे. नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज मैं यहाँ पे इसको खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, आई विल गेट a क्यूब अग्री, बट आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट एन a b square. I am going to get a b a square. I am going to get a c b square and so on and so forth. तो इनको मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें. सो क्या क्या चीज़ें सब्ट्रैक्ट करेंगे एक बार देख लेते हैं. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी मैं करता हूँ, देन आई विल डू माइनस बी सी, देन आई विल डू माइनस ए सी. अब ये करने से क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट. यू आर गोइंग टू गेट a इंटू ए स्क्वायर, दैट इज a क्यूब जो मुझे चाहिए था. a इंटू बी स्क्वायर इज a टाइम्स बी स्क्वायर, a टाइम्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये मुझे मिल जाएगा. फॉर दोस ऑफ यू हु आर क्यूरियस इनफ, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड सी व्हाट एग्जैक्टली डज दिस लीड टू. सिमिलरली अगर मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा, नाउ आई एम गोइंग टू गेट b इंटू ए स्क्वायर हियर, राइट. बट यहां पे अगर देखोगे ना, बिकॉज ऑफ दिस माइनस ए बी वाला टर्म, पहले वाले एक्सपांशन में आई वुड हैव गॉट a इंटू ए बी विच इज अगेन ए स्क्वायर बी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे. But the problem here arises because you are going to have a minus ABC, another B combined with minus AC is going to give you minus ABC again, and C combined with AB is going to give you minus ABC again. यहाँ पे मुझे एक extra term मिलेगा minus 3ABC. So I will have to balance it by adding a 3ABC at the end. And this is basically the factorization. अब उससे मुझे क्या पता चलता है, एक बहुत ही important identity पता चलती है which you cannot afford to miss. And that identity is a cube plus b cube प्लस सी क्यूब इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3abc. कब? अगर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 बन जाता है तो. अब ये तो प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स हैं, सो आई कैन से दैट दिस विल बी इक्वल टू 3abc ओनली व्हेन ईदर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 और व्हेन दिस एंटायर टर्म a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये पूरा टर्म अगर 0 हो जाए तो ही मैं बोल सकता हूं दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स 3abc. नाउ लुक एट द क्वेश्चन, ये 48 है और ये 16 है. आई कैन सी दैट p क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस r क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स p क्यू r. तो मुझे पता चल जाता है कि या तो दिस इज ट्रू या तो दिस इज ट्रू. अब ये वाले कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं इसको देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, a के जगह पे p डाल दो, b के जगह पे q लिख दो और c के जगह पे r लिख दो. नाउ आई कैन सी हियर दैट p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इन तीनों को अगर मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल्स पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर. वेरी सिंपल. तो ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है. नाउ दिस टेल्स मी दैट अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूं, आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर एज 1. सो अकॉर्डिंग टू दिस माई आंसर शुड बी 1, और 1 यहाँ पे ऑप्शन में भी अवेलेबल है. The problem is I also have an option here that has a 1 and also have an option here that has a 1 here. And मेरे पास एक और कंडीशन है जो मैंने अभी तक वेरीफाई ही नहीं की है. So let's verify that condition. अब यहाँ पे a plus b plus c equal to 0 बोला हुआ है. So अपने कॉन्टेक्स्ट में p plus q plus r becomes 0 because a के जगह पे we have written p, b के जगह पे we have written q and c के जगह पे we have written r. अब इसको अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, प्लस आई एम गोइंग टू गेट 2pq प्लस 2qr प्लस 2pr इक्वल्स 0. तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस r स्क्वायर विल बी इक्वल टू -2, मैं यहां पे लिख देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ये मुझे मिल जाता है यहाँ पे. एंड नाउ इफ आई टेक द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, आई एम गोइंग टू गेट माई आंसर एज -2.
तो मेरा आंसर 1 भी हो सकता है और मेरा आंसर -2 भी हो सकता है. दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी 1 और -2. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, अदरवाइज यू माइट कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहां पे यू आर मेकिंग अ वेरी सिली मिस्टेक बिकॉज यू जस्ट डिडंट नो दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी. तो इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैट. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है आई वुड से, बट एक बार इसका लेंथ देख लेना, यू माइट गेट स्लाइटली स्कैर्ड, बट अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई इट आउट ऑन योर ओन एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. स्टार्ट करते हैं. बिमला वेंट टू अ मार्केट टू बाय एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस. तो 3 टाइप के फ्रूट्स बाय किए थे बिमला ने. आई जस्ट राइट इट एज एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस. She bought an equal number of bananas and oranges and twice as many apples as oranges. So oranges अगर उसने x खरीदे थे तो उसने bananas भी x खरीदे होंगे, और apples उसने twice as that of oranges खरीदे थे तो 2x खरीदे थे. तो इतने सारे fruits उसने खरीदे. So I'll just write number of fruits, right? इसके बाद क्या होता है? The sum of the price of 1 apple, 1 banana and 1 orange is ₹12. तो 12 रुपए का इनका प्राइस है. अब मुझे प्राइस तो नहीं पता, बट लेट्स से एप्पल का प्राइस ₹A है, बनाना का प्राइस ₹B है एंड ऑरेंज का प्राइस ₹O. लेट्स से नाउ वी नो दैट A plus B plus O equals 12. तो यहाँ पे मैं बस A plus B plus O equals 12 लिख देता हूँ. Instead, if the cost of each orange was equal to the actual price of an apple. अब ये वाला तो फर्स्ट केस हो गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस. बट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिनारियो है. सो हाइपोथेटिकल प्राइसिंग की बात यहाँ पे जब कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वी हैव बीन टोल्ड दैट इफ द प्राइस ऑफ ईच ऑरेंज वाज इक्वल टू द एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एप्पल. एक्चुअल प्राइस ऑफ एन एप्पल ए है, तो यहाँ पे चलो ऑरेंज का प्राइस भी मैंने ए कर दिया. द अदर प्राइसेस रिमेनिंग द सेम. तो अब यहाँ पे हाइपोथेटिकल सिनारियो में एप्पल का प्राइस ए है, बनाना का प्राइस बी है, तो वहाँ पे चेंजेस कुछ भी नहीं आए हुए हैं. She would have just been able to buy as many apples and oranges that she actually bought, but would have had no money left over to buy any bananas. तो ये वाले केस में ना वो बनानास बिल्कुल नहीं ले पाती, बट उसको क्या ले सकती थी वो? What was the number that she would have been able to purchase? hypothetical scenario के अंदर she would have been able to buy as many apples. मतलब अगर यहाँ पे 2x था तो वो 2x apples यहाँ पे खरीद सकती थी. That is what I know here. And she would have been able to buy the same number of oranges as well that she had previously bought, actually bought. तो x oranges लेते तो यहाँ पे x आ जाएगा, but उसके बाद उसके पास बनाना लेने के लिए पैसा ही नहीं बचा. So the question is she, and we also know that she had purchased 60 fruits on the whole. तो यहाँ पे actual उसके पास 60 fruits थे. So what exactly is the expenditure that she incurred on apples? That is basically the question. काफी straightforward सा question है. So we can just put it in the form of an equation and we will be able to solve this. अब यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यार पहले वाले में बिमला ने कितना पैसा दिया होगा. 2x एप्पल्स उसने खरीदे एट द प्राइस ऑफ A पर एप्पल. तो उसने एप्पल पे कितना पैसा खर्चा किया? 2A into x पैसा खर्चा किया था. बनाना पे उसने B into x, बनानास पे उसने B into x पैसा खर्च किए थे. एंड ऑरेंजेस के ऊपर उसने O into x पैसे खर्चा किए थे. तो दिस वॉज बेसिकली द फर्स्ट थिंग दैट शी हैड डन. इसके बाद मुझे क्या पता चलता है? हाइपोथेटिकल सिनेरियो के अंदर उसने बनानास तो लिए नहीं, तो उसने क्या लिया यहाँ पे? शी परचेस्ड 2A into x, और शी स्पेंट रादर 2ax on apples and she spent another ax on oranges. So उसका एक्सपेंडिचर हो गया 2ax plus ax. अब मुझे यहाँ पे ये पता चलता है that ये 2ax तो कैंसिल हो जाएगा. We can also say that this x will also get cancelled out because नंबर तो जीरो नहीं हो सकता. So I am basically able to say that a equals b plus o. ये मुझे मिल जाता है. अब a equals b plus o, तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है? देखो मुझे एप्पल्स पे कितना एक्सपेंडिचर किया है ना वो निकालना है. तो मुझे a का वैल्यू चाहिए और मुझे x का वैल्यू चाहिए, एंड इससे मेरा काम बन जाएगा. नाउ a equals b plus o, तो यहाँ पे b plus o के जगह पे फिर से a डाल दो. सो यू आर गोइंग टू गेट a plus a equals 12 और 2a equals 12 और a equals 6. तो अब a का वैल्यू मुझे मिल जाता है यहाँ पे 6. What about x का वैल्यू? We know that she has purchased 60 fruits in total. ये मुझे समझ में आ गया है यहाँ पे, because if she purchased 60 fruits on the whole, तो ये वाले सारे 60 fruits हैं. So 2x plus x that is 4x equals 60. अगर 4x equals 60 है तो मुझे x का वैल्यू मिल जाता है 15, राइट? 4x equals 60, x का वैल्यू 15. तो एप्पल्स कितने खरीदे थे उसने? 2 into x और 2 into 15 that is 30. So what was the amount she spent on apples? 30 into 6 that is 180 rupees. So the correct answer to this question is 180. अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ के सॉल्व करने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा. You might end up making a silly mistake somewhere while reading the question. But if you look at it bit by bit and keep on writing as and when you get new information, I think that will be the best way to solve this particular question.
एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट आई हैव हियर। तो ये वाला क्वेश्चन एक देख लो, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ एक्स इज इट नॉट पॉसिबल टू फाइंड एनी वैल्यू ऑफ एक्स दैट सैटिस्फाइज दिस इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटीज को देख के लोगों को थोड़ा सा डर तो लग ही जाता है, उसमें यू लुक एट द ऑप्शंस यू माइट गेट स्लाइटली मोर स्केर्ड, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू नो हाउ एग्जैक्टली टू प्लॉट देम ऑन अ नंबर लाइन, सो वी विल सी हाउ एग्जैक्टली टू डू इट। तो एक बार पॉज करें ना, ट्राई इट आउट, देन हैव अ लुक एट दिस सॉल्यूशन दैट्स गोइंग टू फॉलो। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू हैव टू लुक एट द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट आर हियर। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है, अब x माइनस वन दिया हुआ है, सो x माइनस वन मतलब दैट वन बेसिकली, और वी हैव टू फाइंड अ पॉइंट दैट इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम x, ये मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 ही लिख देता हूँ, राइट। सो इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर देन x इक्वल टू 1 शुड बी अ सोल्यूशन, दैट इज द आइडिया हियर। सिमिलरली मुझे यहाँ पे एक 3 दिख रहा है, तो आई राइट अ 3 हियर। मुझे डिनोमिनेटर में x माइनस 2 एक फैक्टर दिख रहा है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 शुड बी अ सोल्यूशन, तो ये भी दिखेगा। एंड x माइनस 4 है, तो यहाँ पे आई विल राइट 4। अब ये है मेरा x एक्सिस। नाउ यू हैव टू डील विद द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर सेपरेटली। तो मैं ऊपर लिखता हूं न्यूमरेटर, नीचे लिखता हूं डिनोमिनेटर। अब मैं इसकी वैल्यूज नहीं लिखूंगा, आई विल ओनली राइट द नेचर ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ इट बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं सबसे राइट से और न्यूमरेटर के साथ। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, अगर x का वैल्यू 4 से ज्यादा है, लेट्स से 100 है, 100 minus 1 is a positive number, 100 minus 3 is also a positive number। तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मेरा न्यूमरेटर पॉजिटिव ही होगा। बियॉन्ड 4 कोई भी नंबर देख लो। बिटवीन 3 एंड 4 मेरे न्यूमरेटर को क्या हो जाएगा, बिटवीन 3 एंड 4 इफ यू लुक एट इट, लेट्स से वी आर टेकिंग अ नंबर 3.5, 3.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 3.5 माइनस 3 ऑल्सो पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो मेरा तो प्रोडक्ट यहाँ पे पॉजिटिव ही होने वाला है। 2.5 नंबर पकड़ लो 2 और 3 के बीच में, 2.5 माइनस 1 पॉजिटिव, बट 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, तो यहाँ पे मेरा वैल्यू आ जाएगा नेगेटिव प्रोडक्ट का। 1 और 2 के बीच में 1.5 पकड़ लो, 1.5 माइनस 1 पॉइंट इज पॉजिटिव एंड 1.5 माइनस 3 इज नेगेटिव, तो ये वाला पार्ट भी नेगेटिव आएगा। 1 के नीचे का नंबर पकड़ लो, 0 पकड़ लो, 0 माइनस 1 नेगेटिव माइनस 1, 0 माइनस 3 नेगेटिव अगेन माइनस 3, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स इज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये मुझे यहाँ पे इसका नेचर मिल जाएगा। अगर मैं नीचे देखता हूँ डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, अगेन लेट्स लुक एट नंबर्स ग्रेटर देन 4, अगेन 100 पकड़ लो अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए, 5 भी पकड़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल गेट पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विच इज अ पॉजिटिव टर्म। 3.5 पकड़ लो बिटवीन 3 एंड 4, 3.5 minus 2 is positive, but 3.5 minus 4 is negative. The product of a positive number and a negative number is always negative. 2 और 3 के बीच में 2.5 देख लो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव हो गया प्रोडक्ट। 1.5 देख लो, दोनों ही नेगेटिव आएंगे, सो माई प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। 1 के नीचे 0 अज्यूम करके देख लो, -2 इंटू -4 विल बी पॉजिटिव, तो ये मिल जाता है। Now this ratio will be greater than 0 only when both the numerator and the denominator are positive or both the numerator and the denominator are negative। ये दोनों ही केसेस में ये काम करेगा। अब ये वाला एक बार रीजन देख लेते हैं, -1 to 1 रेंज देख लेते हैं। अब -1 to 1 के बीच में डेफिनेटली दिस इज ट्रू ना, ये वाले केस के अंदर अगर देखोगे तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, सो -1 to 1 के अंदर डेफिनेटली एक सॉल्यूशन तो होगा x का दैट विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। सो 1 कुड बी माय आंसर। क्वेश्चन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सेकेंड इज 3/2 एंड 5/2, थोड़ा लाइफ इजी करना है, 3/2 को 1.5 लिख लो, 5/2 को 2.5 लिख लो। और अभी देखो क्या हो रहा है, अब 1.5 to 2 के बीच में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। बट अगर 2 और 3 के बीच में देखोगे देन न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। सो इन दिस केस इफ यू टेक सम नंबर, लेट्स से यू टेक अ नंबर 2.2, यू विल बी एबल टू सी दिस हियर। 2.2 minus 1 is a positive number, 2.2 minus 3 is a negative number, yeah, I write it negative like this, 2.2 minus 2 is a positive number and 2.2 minus 4 is a negative number। तो मुझे मिलेगा एक नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गेट एन आंसर विच इज ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 नहीं बोला, ग्रेटर देन 0 बोला, तो ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पे भी आई विल गेट सम नंबर दैट विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी। थर्ड देख लो, 3.5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 3.5 से लेके 4 तक नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो मेरा वैल्यू तो नेगेटिव ही आएगा। बट 4 के बियॉन्ड अगर देखते हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव बन जाते हैं, विच विल गिव मी अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी यू विल हैव सम नंबर ना, इन्फिनिटी कुछ तो मिल ही जाएगा, एक नंबर तो होगा डेफिनेटली।
that will satisfy this inequality. तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, none of the above will be the answer here. तो tricky question with tricky options makes your life slightly difficult, but I hope you are able to visualize and plot the graph वाला part on this linear scale that exists. This is again a very important skill that you need to have if you are plotting quadratic equations, polynomials, inequalities वाले questions के साथ अगर deal करे हो. This is a very important skill that you should possess. And all these concepts that I taught you today are part of the algebra course that is there. It is a completely self-paced course, so you can check it out. It's available for a very nominal pricing of. Do check out the course. वहाँ पे सब कुछ details मिल जाएंगे. एक बार देख लेना. In case you have any doubts regarding anything, do let me know in the comment section below, and I'll be glad to help you with those. And I'll see you again in the next video.